Hello students, in previous assignment we have learnt about angle sum property of triangle, which says the sum of all interior angles of a triangle is 180 degrees. Don't forget degree. Next we have to learn in this assignment exterior angle property of triangle. What it says, if a side of triangle is produced, the exterior angle so formed is equal to the sum of two interior opposite एंगल्स. अगर हम किसी साइड को प्रोड्यूस कर दें यानी कि उसको आगे बढ़ा दें, द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड, जो आपका एक्सटीरियर एंगल बनता है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि जो आपका एंगल 4 होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2. दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल. Now let's see its some application. Question number first. In the following figure, the values of x and y are respectively. जो आपको डायग्राम गिवन है इसमें आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो आप ये देखो, जो आपके पास ये लाइन है ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे ये एक और लाइन सेगमेंट है AB. तो ये आपके क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर, यानी कि x प्लस 80 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी वहां से? 100 डिग्री. अगर आप ऑप्शंस को चेकआउट करो तो आपको x की वैल्यू 100 डिग्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रही है, तो आप चाहो तो इसको टिक कर सकते हो. बट अगर दो ऑप्शन ऐसे हुए तब आप क्या करोगे? सपोज यहाँ पे भी अगर आपका 100 हुआ तो आपको क्या करना है? y की वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है. उसके लिए आप क्या करोगे? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो भी आपने पढ़ी है उसको अप्लाई करोगे कि जो हमारा एक्सटीरियर एंगल है वो किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि 80 डिग्री प्लस y इक्वल्स टू 120 डिग्री. आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री. सो द करेक्ट ऑप्शन इज C. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन द एडजॉइनिंग फिगर द मेजर ऑफ सम ऑफ द एंगल्स आर इंडिकेटेड. द वैल्यूज ऑफ x एंड y आर रिस्पेक्टिवली. इसमें भी आपको x एंड y की वैल्यू ही बतानी है. अब आप ये देखो, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन सेगमेंट है. स्ट्रेट लाइन मतलब लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे. लीनियर पेयर कौन कौन फॉर्म करेगा? y प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री. आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन यू विल गेट द वैल्यू फॉर y इज इक्वल्स टू 110 डिग्री. हेयर वी कैन नॉट एलिमिनेट द टू ऑप्शंस बिकॉज दे बोथ हैव द सेम वैल्यू 110 डिग्री. So either option C correct or option D is correct. We have to verify it by having the value of x. x के लिए देखो अब आप क्या करोगे? x आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से होगा. ये आपका एक्सटीरियर एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी कि 40 प्लस y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x. और y की वैल्यू आपने लीनियर पेयर की हेल्प से निकाली. 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल्स टू x. That means x equals to 150 degree. So the correct option for the second sum is option D. Next one is question number 2. In the figure given at right में आपको एक फिगर दिखाई दे रही है. Two of the angles are indicated. दो एंगल इसने बता दिया, इनका मेजर क्या है. What are the measures of angle ACX and angle ACB? तो आपको सोचना है इन एंगल्स का आप मेजर कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. फर्स्ट तो आप लगाओगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपको ट्रायंगल के दो एंगल का मेजर पता है एंड थर्ड फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए तो हम फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. एंड जब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है तो आप इसको लीनियर पेयर से भी कर सकते हो. बट यहाँ पे आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि एंगल ACX किसके इक्वल होगा? सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, यानी कि 50 प्लस 55 के. तो आप इसका सोल्यूशन देखो. ये आपको डायग्राम गिवन है. पहले आप क्वेश्चन में लिखोगे कि आपको गिवन क्या है? एंगल A की वैल्यू एंड एंगल B की वैल्यू. आपको मैं बता रही हूँ, जब भी आप एंगल का मेजर लिखोगे डिग्री लगाना मत भूलिएगा. अगर किसी बच्चे ने डिग्री नहीं लगाई तो उसका मैंने पूरा क्वेश्चन क्रॉस कर देना है. टू फाइंड आपको इसमें सर्च क्या करना है? एंगल ACX एंड एंगल ACB. ये हिंट मैंने आपको भी दिया कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओगे आप, वो किसके इक्वल होते हैं? एंगल का सम सबका 180 डिग्री. एंगल A आपको गिवन है, एंगल B गिवन है, प्लस एंगल ACB आपको सर्च करना है, फाइंड करना है, इक्वल्स 180 डिग्री.
ये आपका सम हुआ 105, ये यहाँ प्लस में है और राइट साइड में जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो 180 माइनस 105 यानी कि 75 डिग्री। डिग्री लगाना मत भूलिएगा। एंड एंगल ACX, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल अप्लाई करोगे, ये वाला एंगल आपके किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के। तो एंगल A प्लस B यानी कि 50 प्लस 55, दिस इज 105 डिग्री। तो जो हमें फाइंड आउट करने थे उन दोनों की वैल्यूज हमें मिल चुकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन द गिवन फिगर बिलो फाइंड एंगल ABD, ऑल्सो फाइंड एंगल ABC इफ एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम एंगल ABC। आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, एक तो एंगल ABD, और क्या फाइंड करोगे फिर एंगल ABC विद अ कंडीशन दैट दिस एंगल C इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल ABC। तो पहले तो आप ये देखो, इस लाइन सेगमेंट को भूल जाओ, बाहर वाले को। ये आपकी ट्रायंगल है ABD, इसकी लाइन आपकी प्रोड्यूस हुई है, यानी कि ये वाला एंगल क्या आपका वर्क कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल की तरह। ये किसके इक्वल हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि एंगल ABD प्लस 70 डिग्री इक्वल्स टू 100 डिग्री। यहाँ से आप इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, इसकी 30 डिग्री आ जाएगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एंगल C किसके इक्वल है, 3 टाइम्स एंगल ABC। सपोज करो ये आपका एंगल X है, तो ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 3X। अब आप अप्लाई करो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, X प्लस 3X प्लस 100 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 3X प्लस X यानी कि 4X प्लस 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। साथ में आप रीजन लिखोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से आप इसको फाइंड आउट कर रहे हो। तो 4X आपका 100 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री यानी कि 80 डिग्री। X के लिए आप क्या करोगे, 4 जो आपका मल्टीप्लाई में है वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा और एंगल X की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20 डिग्री। तो आपको यही बताना था, एंगल ABC 20 और ये वाला एंगल आपका हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4th, इन द फिगर गिवन एट राइट फाइंड एंगल ACD एंड एंगल AED। आपको इस असाइनमेंट के लिए ध्यान रखना है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो आप इस क्वेश्चन के लिए देखो, इसको एक बार आप छुपा लो। आपको ट्रायंगल ABC दिखाई दे रही है, ABC के बाहर जो ये वाला एंगल है ये आपका एक्सटीरियर एंगल की तरह वर्क कर रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल आपको पता है किसके इक्वल होता है, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी कि 40 प्लस 15 यानी कि 55 डिग्री। तो ये वाला आपका एंगल आ जाएगा 55 डिग्री यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब नेक्स्ट आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, AED यानी कि ये बाहर वाला। अब आप इसको छुपो लो, आपको ट्रायंगल दिखाई दे रही है ECD की हेल्प से जो आपका ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है AED वाला, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 55 डिग्री प्लस 52 डिग्री। तो इनका मेजर आ जाएगा आपके पास 107 डिग्री। तो आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी को माइंड में रखना है और उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, इन द गिवन फिगर बिलो, और हर क्वेश्चन में पहले आप डायग्राम बनाओगे, उसके बाद गिवन लिखोगे, टू फाइंड सॉल्यूशन लिखोगे और देन आप क्वेश्चन कंप्लीट करोगे। XYZ की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस लाइन को छुपाओ आप, पहले एंगल Y पे आओ। Y आपका क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स यानी कि 70 डिग्री। अब आपको Y मिल गया है, एंगल C आपको पता है, तो एंगल X आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो, यानी कि X प्लस Y प्लस 80 कितना हो जाएगा, 180। और Y की वैल्यू यहाँ से हमें मिली 70 प्लस 80 150 और X की वैल्यू हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। और इस एंगल Z के लिए आप क्या करोगे, ट्रायंगल ABD में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, वो 70 है और सम आपका आएगा 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू हो जाएगी आपकी 110 डिग्री यूजिंग द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ब्रैकेट में आप सबके रीजंस लिखोगे एंड देन क्वेश्चंस को कंप्लीट करोगे अप टू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ असाइनमेंट 7.2 in fair notebook with a good handwriting and without cuttings. Thank you.